Hi student, welcome to Sarvotam YouTube channel Short and Made Easy सीरीज में आज चैप्टर 9 क्लास 14 लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एस एस और एच जेड के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल जैसे ये छोटा सर्कल हमने लगाया था किसी भी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में तो एस की साउंड देता है। अगर इसी साइड स्टार्टिंग में अगर हम सर्कल को लगा दें तो ये एस डब्ल्यू की साउंड देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एस टी ऐसे किया, अगर एस डब्ल्यू एंड टी अगर आ जाता है तो हम स्टार्टिंग में लार्ज सर्कल लगा देते हैं। और इसी तरीके से अगर ये क्या रखना स्टार्टिंग में लगेगा तो एस डब्ल्यू की साउंड देगा। अगर बीच में और एंड में अगर हम सर्कल को लगाते हैं तो ये हमारे को एस एस, एस जेड, जेड एस और जेड जेड की साउंड देगा। बट ये माइंड में रखना स्टार्टिंग में ओनली एस डब्ल्यू। एग्जाम्पल जैसे हमने बनाया था सीट, तो स्मॉल सर्कल लगा सीट। स्वीट करना है एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू लार्ज सर्कल और स्वीट ऐसे। स्वम एस डब्ल्यू लार्ज सर्कल स्वम, वावल वगैरह सब वैसे ही लगेंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास वर्ड आ जाता है स्वे। अब एस डब्ल्यू हमने लगाया, आगे हमारे पास कोई स्ट्रोक तो है नहीं, तो अब ये सर्कल लगेगा कहाँ? तो सर्कल में तो वॉवल लग नहीं पाता, तो फिर हमारे को डब्ल्यू को कंप्लीट करना पड़ेगा और डब्ल्यू के हुक में स्मॉल सर्कल लगाएंगे एस का, तो ये एस प्लस डब्ल्यू बन गया स्वे। तो इस तरीके से हमने अगर स्टार्टिंग में एस डब्ल्यू आए और आगे कोई स्ट्रोक ना हो तो हमारे को डब्ल्यू को कंप्लीट करना पड़ेगा और डब्ल्यू के हुक में एस की स्मॉल सर्कल लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से स्वे सेव, ठीक है। अब इधर हम हमारे पास आगे स्ट्रोक था, पर इधर हमने क्या किया, एस डब्ल्यू का तो चलो ऐसे बना दिया, आगे तीसरा एस आ गया तो कहाँ लगेगा? तो इस करके इसमें भी हमारे को एस डब्ल्यू ऐसे करना है स्वे सेव। तो इस टाइप से हमारी एस डब्ल्यू की आउटलाइन बनती है। अब जैसे आपको मैंने बताया कि अगर मिडल में बीच में बड़ा सर्कल लगाएं और एंड में बड़ा सर्कल लगाएंगे तो ये हमारे को एस एस की साउंड, एस जेड की, जेड एस की और जेड जेड की, इन चारों में से कोई भी एक साउंड आएगी वो आपको सेंस लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल वर्ड्स में हम बताते हैं न से स्टे। अब न से का मतलब एस, सी का मतलब एस, यानी कि डबल एस की साउंड इकट्ठी आ रही है, तो हम लोग न सेस टी ऐसे करना चाहिए था। अब जैसे इसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है हॉरिजॉन्टल के बाद, तो न सेस टी, तो न सेस टी ऐसे बन जाएगा। पा सी ज, अब पासेज में एस और जेड की साउंड आ रही है, पासेज, तो डबल सर्कल हो जाएगा। पोजेसिव, अब पोजेसिव में जेड, पो जै का मतलब जेड, सी का मतलब एस, पोजेसिव, तो जेड एस की इकट्ठी साउंड आ रही है, तो हमारे पास ये बीच में सर्कल को बड़ा कर दे। कॉजेज, जी और ज यानी डबल जेड की साउंड कॉजेज। तो हमने इस तरीके से, अब हमारे पास आ गया बीच में और एंड में, ठीक है, सर्कल को हमने बड़ा कर दिया, तो ये चारों में से कौन सी साउंड आ रही है वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसी तरीके से कई बार
कोई वर्ड ऐसा होता है जिसमें वॉवल भी आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल एग्जिस्ट। अब जैसे एग्जिस्ट करना है, एग जे स ट, क्योंकि वॉवल आ गया तो पूरा लगाना पड़ेगा। अगर हमने पूरा आउटलाइन बनाई तो शॉर्ट कुछ नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, ये गलत। अब हम सर्कल ही लगा देंगे, एग्जिस्ट ऐसे। अब जो भी साउंड आ रही है, जैसे एग्जिस्ट, ई की साउंड आ रही है तो हम ई का वॉवल बीच में लगा देंगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या, हमें कंफ्यूजन होगा फर्स्ट का लगा, सेकंड का या थर्ड का। तो इसमें आइडिया लग जाता है। जैसे अपने आप देखो, लगा के देख लो, एग्जा, आ की साउंड तो नहीं आएगी। एग्जेस्ट, ए की साउंड भी नहीं आ रही। एग्जेस्ट तो आइडिया लग गया, ई की साउंड बीच में आएगी। इसी तरीके से एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट तो इसमें डैश आ रहा है, तो फर्स्ट का आएगा, सेकंड थर्ड, तो आइडिया लग जाता है। ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। अब इसमें आई, तो आई हम बीच में लगा सकते हैं। अब इधर एक्सरसाइजेज, तीन साउंड आ गई। ठीक है। एक्सर साई, साई, जी एंड जी। तो अब क्या करेंगे, एक्सरसाइजेज, सर्कल दो तक तो हमने पढ़ा है कि बना लेंगे। तीसरा एस का सर्कल बाहर को निकाल देते हैं। ठीक है। इस तरीके से जैसे दो तक तो हमने ऐसे बनाया, तीसरा बाहर की तरफ को आ जाएगा। तो इससे हमें आइडिया लग गया, इधर डबल तो आ ही रही है, तीसरा एक और साउंड आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी वॉवल बीच में आएगा तो हम बीच में लगा सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से आ जाता है कि आपके पास लूसी। अब लूसी में क्या होता है कि लूसी एंड में एस आ रहा है और एस के बाद वॉवल आएगा, तो नेचुरली आउटलाइन कंप्लीट लिखी जाती है। इसी तरीके से अब यहां पर लूसीज, अब हमने पढ़ा था कि एंड में एस या जेड, एस एस, कोई भी साउंड आती है तो हम सर्कल को डबल करते। अब इधर जैसे लू सी ज, एस और जेड की साउंड आ रही है, तो हमारे हिसाब से लूसेस ऐसे होना चाहिए था, पर इसको गलत कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर अपोस्ट ऑफिस एस से आउटलाइन बनती हो या आउटलाइन प्लूरल हो, ठीक है, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा, जब सिंगुलर आउटलाइन कंप्लीट लिखी जाती है तो प्लूरल भी पूरा लिखा जाएगा। अपोस्ट ऑफिस एस के कारण भी आउटलाइन को कंप्लीट किया जाता है। जैसे लूसीज, इसमें अपोस्ट ऑफिस एस आ रहा है तो लू सी ज, इस तरीके से लिखेंगे। अब पॉलिसी, 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 इसमें एस के बाद वॉवल है, दिस इज अ सिंगुलर आउटलाइन। अब पॉलिसीज, पॉलिसी इज ए प्लूरल। अब पॉलिसी में पॉलिसी ऐसे, ठीक है, तो अब पॉलिसीज आ गया, तो हमारे हिसाब से पॉलिसीज ऐसे बनना चाहिए था, बट इसको गलत। अभी जैसे मैंने बताया, जब सिंगुलर आउटलाइन कंप्लीट है तो प्लूरल भी कंप्लीट होगा, और इसमें एस कंप्लीट लिखा और दूसरा एस का हमें सर्कल लगाना पड़ेगा। जेलेसी, जेलेसी, जैसे जेलेसी, इस तरीके से। अब जेलेसीज, तो अब इधर भी हमारा जेलेसीज तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब इधर जेलेसी कंप्लीट है तो जेलेसीज तो प्लूरल में आ गया, तो इसको भी हमें कंप्लीट लिखना पड़ता है। ये तो हो गया कि एस कंप्लीट कब होता है, डबल सर्कल कैसे लगेगा, तो ये डाउट आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से जैसे हमारे पास कई बार दो आउटलाइन सेम बन जाती है, तो हमारे को फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि किसको क्या पढ़ा जाए। जैसे एग्जाम्पल में अभी क्लियर करते हैं, पोजेसिज,
अब पोजेसिस हमने ऐसे बना दिया पोजेसिस। अब पॉजेज, अब पॉजेज भी अगर हमने करना है, पॉजेज इस तरीके से बन गया। ठीक है, अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें पोजेस और पॉजेज कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि बोथ आर द सेम। ठीक है, अब जैसे एक्सेस, अब एक्सेस ऐसे कर दिया, एक्सेस भी ऐसे कर दिया। ठीक है, अब रिसेस, रिसेस एस एस की साउंड रूल के हिसाब से हमने पढ़ा ही है कि एंड में एस एस आए तो सर्कल डबल हो जाता है। अब रेसेस, रेसेस ऐसे। अगर हम अब देखें तो ये तो दोनों आउटलाइन सेम बन रही है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए रूल बन गया है कि जब दो आउटलाइन सेम बन जाए, एक को कंप्लीट कर दिया जाता है। किसको कंप्लीट करें? जिसके एंड में एस की साउंड है। अकॉर्डिंग टू रूल तो ठीक था ये, पर जब दो आउटलाइन सेम बन जाती हैं तो एक को कंप्लीट, जैसे अब पोजेस एंड में एस की साउंड आ रही है तो इस आउटलाइन को ये गलत, पोजेस। ठीक है, पोजेस, पॉजिस हमारा इसी तरीके से रहेगा। एक्सेस, अब एक्सेस तो इसमें एस कंप्लीट किया गया। ठीक है, इसमें इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि एंड में एस की साउंड आ रही है। एक्सेस हमारा यही ठीक है। रिसेस, रिसेस में भी अब एंड में आप देखेंगे एस की साउंड आ रही है तो ये हमारा गलत, रिसेस। तो इसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये तो पता चल गया कि जब दो आउटलाइन सेम हो जाएं तो एक को कंप्लीट किया जाता है। किसको कंप्लीट? जिसके एंड में एस की साउंड आए। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास फ्रेजोग्राफी। अब फ्रेजोग्राफी जैसे हमने लास्ट चैप्टर किए थे कि फ्रेजोग्राफी होती क्या है, जिसमें ग्रामेलोग्स को आपस में जोड़ के एक आउटलाइन बनाई जाती है। इसी तरीके से इसी रूल के हिसाब से फ्रेजेस बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, एज हमने ऐसे पढ़ा, वी ऐसे पढ़ा और हैव ऐसे पढ़ा। अब इन तीनों को मिलाकर एक आउटलाइन बनाई जाती है। जैसे अब कैसे बनाएं? एज, एज का क्या होता है? एस। डब्ल्यू, इसका हमारे पास डब्ल्यू हो गया तो एस और डब्ल्यू को हमने इकट्ठा कर दिया, लार्ज सर्कल बन गया। और हैव के स्टार्टिंग में लगा दिया तो एज वी हैव इस तरीके से बन गया। अब फॉर एग्जांपल एज, वी एंड कैन, तो एस और डब्ल्यू को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इसका एस, ये डब्ल्यू, इसको लार्ज सर्कल बना दिया और कैन के स्टार्टिंग में लगा दिया एज वी कैन। एज वेल एज ऐसे होता है। ठीक है, और इसमें हमने डब्ल्यू ले लिया। ठीक है, एस और डब्ल्यू, लार्ज सर्कल और लाइन से ऊपर रहेगा क्योंकि एज लाइन से ऊपर होता है। और एल, एज वेल एज। ठीक है, तो ये इस तरीके से एज वेल एज बन गया। इन ऐसे होता है, दिस ऐसे होता है, सिटी ऐसे। अब इसमें हमने क्या करा? दिस का एस, सिटी का एस, दोनों को इकट्ठा कर दिया, इन दिस सिटी ऐसे। अब सेम, दिस इज, अब दिस का एस, इसका एस, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो ये लार्ज सर्कल बन गया, दिस इज। अब एज का क्या होता है? लाइन से ऊपर। ग्रामेलोग्स होता है एज, ऐसे होता है ग्रामेलोग्स। अब इकट्ठा अगर आ जाए एज एज तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को, ठीक है, मिक्स कर दिया है तो एज लाइन से ऊपर है तो एज को लार्ज सर्कल बना दिया तो ये एज और इज बन गया। तो इसी तरीके से एज और हैज भी सेम बन जाता है। ठीक है, फिर इसी हमारे पास आ गया इज और एज। अब इज क्या होता है? लाइन पर, एज लाइन से ऊपर। अब पहले क्या आया? इज, तो लाइन पर
लार्ज सर्कल अगर हम कर देंगे तो इससे हम जज कर जाएंगे इज पहले है और एज बाद में। तो इज एज इस तरीके से, इज और हिज भी इसी तरीके से बनेगा। तो ये फ्रेजेस बनाने का रूल इंप्लीमेंट कर दिया। और कैसे बनाना है, अगर आपको ये रूल क्लियर होगा तो आप कुछ भी इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब ये तो मेन सारे रूल हो गए। अब रूल को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद आप रनिंग एक्सरसाइज करिए। रनिंग एक्सरसाइज के बाद ये ग्रामेलोग्स हैं, जैसे ये ग्रामेलोग्स एन और एन ई के लिए, दोनों के लिए लाइन से ऊपर एन, ये लाइट होता है। ऑन, ऑन में भी एन यूज हो रहा है, लाइन से नीचे हो गया, ये भी लाइट। योर, योर में आर यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा, लाइट। ईयर, ईयर में भी हमारा आर यूज हो रहा है, तो ये भी लाइट। आर, आर में आर यूज हो रहा है और ये नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, जैसे अल्फाबेट्स में हमने आर पढ़ा था नीचे से ऊपर, तो उसी हिसाब से करना है। अवर, अवर में भी आर यूज हो रहा है, ठीक है। आर, तो आर नीचे से ऊपर को लिखा जाता है, तो इन चीजों को ध्यान देना। अवर सेल्स, अवर सेल में भी आर यूज हो रहा है, आर नीचे से ऊपर और ऐसे ये नीचे से ऊपर को लिखा जाता है। देमसेल्स, देमसेल्स में क्या यूज हो रहा है, द, ये डार्क होगा और देमसेल्स इस तरीके से। अब ग्रामेलोग्स प्रैक्टिस करने के बाद आपको रनिंग एक्सरसाइजें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर को अच्छी तरीके से करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लूप, एसटी और एसटीआर चैप्टर 10 में मिलेंगे। थैंक यू।